आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल में मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने किंग फहद यूनिवर्सिटी अप्लाई स्कॉलरशिप पे आप सर्च करना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले वेबसाइट आपने ओपन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल होना चाहिए, और अगर आपने पीएचडी के लिए तो आपको मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं, तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा आपको फ्री फर्निश्ड एयर कंडीशनर ऑन कैंपस हाउसिंग, मतलब आपको रूम दिया जाएगा, एयर टिकट्स दी जाएंगी आप, और इसके अलावा आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी और आपको सब्सिडाइज्ड मील भी दिया जाएगा। और अब हम देखते हैं कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये थ्री लाइन्स को क्लिक करना है, फिर अप्लाई के ऑप्शन को क्लिक करना है, अप्लाई वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का फीचर ओपन हो जाएगा। तो आपने इधर आपने अंडर ग्रेजुएट साइंस ओलम्पियाड एडमिशन है, ग्रेजुएट एमएस एडमिशन, तो आपने ग्रेजुएट एमएस एंड पीएचडी एडमिशन इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये तीन तरह के एमएस थीसिस बेस्ड, पीएचडी या एमएस प्रोजेक्ट बेस्ड है, और एग्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम। तो आपने इस पे एमएस थीसिस बेस्ड, तो आप इसमें एमएस थीसिस बेस्ड पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जून से 31 जुलाई है 2025 तक अप्लाई करने के लिए, मतलब कैसे 5-7 दिन ही ओपन हुए। तो इसके बाद अगर आपकी आईडी है तो आप ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे तो लॉगिन करेंगे। आपकी ईमेल या इधर आईडी नहीं बनी तो आप डो नॉट हैव अकाउंट क्रिएट वन, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी ईमेल लिखनी, फिर आपने री एंटर करनी ईमेल को, दोबारा लिखना है, पासवर्ड लिखना आपने, और पासवर्ड कंफर्मेशन, दोबारा पासवर्ड लिखना आपने, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम अहमद नवाज़ है तो पहले मैं अहमद लिखूंगा, फिर लास्ट में नाम मेरा नवाज़ है। तो फिर आप फ़ोन नंबर अपना इधर लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, +92 आएगा, फिर आपने नंबर लिखना है, फिर आपने अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है कि किस मुल्क से हैं आप, और अगर आप मेल हैं फीमेल वो आपने ऐड करना है। इधर कैप्चा आएगा, कैप्चा को आपने क्लिक करना है, तो फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपकी आईडी बन जाएगी। इस सबमिट के बटन का आपको क्लिक करना है तो आपकी आईडी बन जाएगी। तो आपने इधर अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है तो और लॉगिन कर देना है। तो इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए व्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम इसको क्लिक करना है। तो इसके बाद अवेलेबल प्रोग्राम आएंगे, ये एम एक्स मास्टर इंटेलिजेंट जियो साइट सिस्टम्स आएगा, ठीक है, एम एस एंड पी एच डी फॉर स्प्रिंग्स मास्टर, एम एक्स फॉल थर्ड इनटेक 2025। तो हमने इसमें एम एस एंड पी एच डी फॉर स्प्रिंग्स मास्टर इसको क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप फिलोसफी में साइंस में हैं कि फिलोसफी में। हम मास्टर ऑफ साइंस करेंगे क्योंकि जो हमने इंजीनियरिंग वगैरह करनी है तो इसमें आएंगे जब साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप है, एजुकेशनल सेक्टर स्पॉन्सर्ड है, तो हमें स्पॉन्सर कर रही किंग फहद यूनिवर्सिटी, तो ये क्लिक करेंगे हम। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम अपने मेजर सिलेक्ट करेंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, किस में हम मास्टर करना चाहते हैं। तो हम जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कंसंट्रेशन, जैसे ही ये कंसंट्रेशन है, इसमें आप मतलब कि आप कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रोवेव में, पावर में। तो सिग्नल प्रोसेसिंग हम पावर में करना चाहते हैं तो पावर में क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, अपना नेम, अरबी में आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ आप इधर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्लड ब्लड ग्रुप जो आपका वो लिखेंगे इधर, और नेशनलिटी लिखेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ किस कंट्री से वो लिखेंगे, नेटिव लैंग्वेज मतलब कि आपकी मादरी ज़बान कौन सी है वो लिखेंगे। अगर आप इधर नहीं है वो तो अदर पे करेंगे। इफ़ इज़ योर मदर सऊदी, अगर आपकी वालदा सऊदी अरेबियन नेशनलिटी रखती है तो आप क्लिक करना है इधर। नेशनल आइडेंटिफाई टाइप, तो आपने आइडेंटिटी कार्ड को इधर नेशनल आईडी को क्लिक करना है, फिर आईडी कार्ड नंबर लिखना है, डेट ऑफ इशू उसकी लिखनी है आईडी कार्ड की। उसके बाद एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है आईडी कार्ड की, ठीक है। फिर आपने इधर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है कि आपका जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, जो सिटी आपने जो रेलिवेंट सिटी आपका प्रेजेंट, अपने शहर का नाम लिखना है, रीजन आपका इलाका कौन सा वो लिखना है, पोस्टल कोड अपने शहर का आप गूगल पे आप
सर्च करेंगे तो वो आपका पोस्टल कोड अपने शहर का आ जाएगा, वो लिखना है इधर। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री के आपके अपने मुल्क का नाम लिखना है इधर, सेलेक्ट करना है। अगर आप प्रीवियस आपने अप्लाई किया हो या स्टूडेंट पढ़े हुए हैं तो आपने इधर जो वो आईडी है किंग फहद यूनिवर्सिटी, वो अगर नहीं है तो आपने फिर कुछ भी इंटर नहीं करना, तो सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। इसमें ये है कि जो सऊदी अरेबियन है ना, मतलब जिसकी मदर सऊदी अरबिया रहती है, वो क्लिक करेगा तो फिर वो आईडी को सिलेक्ट करेगा, तो सऊदी अरेबियन आईडी आपने लगानी है। ये मैंने अपनी आईडी को सर्च किया तो ये अपनी आईडी काबिल कबूल नहीं होगी, तो आपने इधर कुछ भी नहीं लिखा। वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट एजुकेशन पे आएगा कि आपका इंस्टीट्यूशन नेम क्या है। आपका अदर इंस्टीट्यूशन नेम कोई है तो वो लिखना है। कंट्री, कौन से कंट्री से आपने तालीम हासिल की है, जो बीएस किया है। सिटी का नेम लिखना है। जीपीए लिखनी है आपने, कम्यूटेटेड जीपीए लिखनी है। डिग्री टाइप लिखनी है, आप डिग्री कौन सी है, मेजर आपने किया कौन सी डिग्री की हुई, मतलब आपने केमिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल की हुई, मैकेनिकल, वो लिखेंगे आप। इसके बाद आपने डिग्री की ड्यूरेशन लिखनी है कि कितने साल डिग्री थी, 4 साल थी। कंप्लीशन ईयर लिखना कि आप आपकी डिग्री कब खत्म होगी। तो उसके बाद आपकी और कोई एजुकेशन है वो ऐड करनी है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। हुई है मिसाल के तौर पर। अब यहाँ इसके बाद आपका रेफरल आ जाएगा। अगर कोई आपका रेफरल है तो इसका रेफरेंस है तो उसका नेम आएगा, तो कौन सा किंग फहद यूनिवर्सिटी में उसका जो रैंक है वो क्या है, वो आपने लिख देना इधर। अगर आपको कोई रेफरल नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इंग्लिश का टेस्ट लिखना है कि आपने कौन सा आइट्स दिया हुआ है, टोफल दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, या कोई भी आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसका रिजल्ट है वो आप इधर फाइल अपलोड करेंगे। फाइल पीडीएफ में ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं चलेगी। इसके इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सीवी अपलोड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आइडेंटिफिकेशन, बीएस ट्रांसक्रिप्ट, जो आपकी 16 साल एजुकेशन उसकी ट्रांसक्रिप्ट। अब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके मिसलेनियस कोई और डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड कर देने, और आपने बीएस जो डिग्री उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अब फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपने रिकमेंडर का नेम लिखना है, फर्स्ट और लास्ट उसकी ईमेल लिखनी है। फिर सेकंड रिकमेंडर का नाम और सेकंड नेम लिखना है, और ईमेल लिखनी। ये आपकी सबमिट तब भी होगी आपकी एप्लीकेशन जब आपका रिकमेंडर से आपको यूनिवर्सिटी ईमेल सेंड करे, वो आपको रिकमेंड करेगा, उसके अलावा नहीं होनी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी मालूमाती वीडियो और अप्लाई करने के यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो डेली वीडियोज़ मैं 2-3 दिन बाद अपलोड करूँगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।